राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूँ रामनवमी की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। रामनवमी का जो पर्व होता है वो राम भगवान का जन्म दिवस होता है, यानी कि हम राम जी का, रामचंद्र भगवान का जन्मदिन मनाते हैं अपने घरों में। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर आपको पूजा करना है वहाँ गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। आप भी स्वच्छ साफ कपड़े पहन लीजिए, सूट या साड़ी जो भी आप पहनना चाहें, बस सिर पर पल्ला ज़रूर डाल लीजिएगा और पूरब की तरफ मुख कर बैठ जाइए। एक आपको आसन लगाना है, पीला, लाल, गुलाबी कुछ भी लगा सकते हैं, बस वो कोरा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास मूर्ति भी है राम दरबार की, पर बहुत सारे लोगों के पास मूर्ति नहीं होती है और फ़ोटो होती है, तो मैं आज आपके साथ फ़ोटो से ही पूजा कर बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पर राम दरबार पूरा यहाँ पर जो है स्थापित कर दिया है और यहाँ पर साथ साथ में मैं यहाँ जो लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं उनको स्थापित कर रही हूँ। ये जो मूर्ति है ये दोनों चांदी की है। आप चाहें तो सुपारी का स्वरूप बनाकर उसमें मौली कलावा बांधकर उनको भी माँ गौरी और माता लक्ष्मी और गणपति जी बनाकर आप उनकी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल के हैं तो विग्रहों का जितने भी आप विग्रह पूजा में बिठाते हैं, स्थापित करते हैं, तो उनका अभिषेक कर कर बिठाना चाहिए, खास करके बड़ी बड़ी पूजाओं में। तो अब हमने चावलों का आसन देकर, अक्षत का आसन देकर गणपति जी और माता लक्ष्मी को स्थापित कर दिया, क्योंकि हम ये एक बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं, इसलिए माता लक्ष्मी को भी साथ में मैंने स्थापित किया है। आप चाहें तो सिर्फ गणपति जी को भी बिठा सकते हैं। अब हम एक पुष्प ले लेंगे और सभी जगह गंगा जल से छिड़काव करेंगे और आवाहन करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आज हम रामनवमी की पूजन करने जा रहे हैं, तो हमारी ये पूजा भगवान स्वीकार कीजिएगा और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया है हमारे भगवानों को और अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो दीपक को जलाने के बाद ही वो पूजा स्वीकार होती है और मानी जाती है, क्योंकि जो दीपक होते हैं यानी अग्निदेव होते हैं हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो मैं यहाँ तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बहुत देर तक अपना दीपक को जलाना है। हमें यहाँ पर उनका भोग लगाकर पाठ करना होता है, आरती गानी होती है, इसीलिए हम यहाँ पर इससे दीपक को जला रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि तिल का तेल बहुत ज़्यादा माना हुआ होता है, यानी कि तिल का तेल जो होता है वो घी से भी अच्छा होता है। तो देखिए, सब कुछ सबके यहाँ नहीं होता है, तो आप जैसा भी चाहें वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान है उनके हमने राइट साइड में दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को भी कभी भी खाली नहीं रखिए, पुष्पों का आसन देकर या फिर अक्षत का आसन देकर या फिर गेहूं के आसन देकर आप दीपक को रख सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रामनवमी है इसीलिए हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो हमने फूलों से सजा दिया है सभी जगह पर अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आम के जो बंधन वाले होते हैं वो लगाए हैं, आम के जो पत्ते होते हैं उनसे सजा दिया है। तो सर्वप्रथम हम गणपति जी और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे और हमारे राम दरबार का पूजन करेंगे। एक पानी से भरा हुआ लोटा भी रख दिया है, ये कलश नहीं है, बस पानी से भरा हुआ एक लोटा ज़रूर रखिए, उसमें एक पुष्प थोड़े से अक्षत डालकर रखना चाहिए। गरुड़ देवता जी को भी हम आसन दे देंगे और उनका भी हम पूजन कर देंगे। सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। हमने तिलक अर्पित कर ही दिया था। तो आप देखिए, आप जो चंदन होता है ना, पीला वाला चंदन, वो राम भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो वो चंदन अगर आपके पास केसर चंदन हो या फिर अष्टगंध का चंदन हो, वो अर्पित ज़रूर कीजिएगा और भोग में तुलसी ज़रूर रखिएगा, तभी जो भोग है आपका वो बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया जाएगा भगवान के द्वारा। तो यहाँ पर जो मौसमी फल हो आपके पास वो अर्पित कर देंगे। बहुत ही सरल पूजा होती है और चैत्र महीने की ये जो नवरात्रि चल रही है उसका आखिरी दिन होता है, नवमी है क्योंकि, तो विशेष पूजन कीजिएगा। अब हम कुछ दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही निकालनी चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, आपकी इच्छा हो उतना निकालिए। अब हम सभी जगह पर जनेऊ अर्पित कर देंगे। राम भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे और गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को और सीता माता को हम यहाँ कलावा अर्पित करेंगे और पूरी फोटो पर हम एक चुनरी अर्पित कर देंगे। और
और माता सीता के लिए सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा इस दिन। होती तो राम भगवान की पूजा है, लेकिन आप जब उनकी पूरी राम दरबार की जब हम पूजन करते हैं, उनको सभी चीज़ें अर्पित करते हैं, तो राम भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम भगवान को आपने देखा है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनको उन्हीं चीज़ों में खुशी मिलती है जब आप सभी को लेकर साथ में चलें। तो मैंने यहाँ साड़ी पर सिंदूर, चूड़ियाँ, महावर, आलता और चांदी के पायल, ये सभी चीज़ें अर्पित कर दी हैं और माता रानी को हमने छुपा कर साइड में रख दी हैं। अब हम यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर दीपोत्सव हमें करना है, बहुत सारे दिए जला के आप दीपोत्सव कर सकते हैं, पर मैं यहाँ 5 दीपक जला रही हूँ अलग से। आप चाहें तो ये जो दीपक हैं रात्रि में भी जला सकते हैं। सुबह इसकी पूजा होती है, पर रात्रि में आप इसका दीप दान कर सकते हैं दरवाजे पर, तुलसी पर, शमी पर, पीपल पर, जो भी आपके आसपास बड़ का पेड़ है या फिर बेलपत्र का पेड़ है, कोई भी शुभ पेड़ है, तो वहाँ पर आप दीपदान ज़रूर कीजिए। रामनवमी के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। अब जो भी आप भोग प्रसाद आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए, वैसे तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने दीपक को जला दिया है। इन्हीं दीपक से भी आप आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से कपूर की आरती कर सकते हैं या फिर घी की बाती अलग से जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लड्डुओं का भोग लगाया है, ये मेवे के लड्डू हैं, तो मैंने इनका भोग लगाया है। उसमें मैंने तुलसी दल जो है वो डाल दिया है, जिससे कि हमारी जो भोग है वो जल्दी स्वीकार कर लिया जाए। और देखिए हमने आरती कर ली है। तो राम भगवान के भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये जो आरती ये ज़रूर गाइएगा और बिल्कुल शंख बजाते हुए और ढोल नगाड़े बजाते हुए, घंटी बजाते हुए आपको ये आरती गाना है। थालियाँ बजाते हुए आरती गाई जाती है ये वाली, क्योंकि राम भगवान का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। अब हमारी जो पूजा है यहाँ संपन्न होती है। आप आरती भगवान को देकर आचमन कर दें और पूरे समस्त परिवार को आरती दें और हमारे राम भगवान से प्रार्थना करें कि वो पूरे परिवार के साथ हमारे घर में पधारें, पूजा को स्वीकार करें, भोग को स्वीकार करें और हमें ढेरों सारे आशीर्वाद देकर जाएं। तो यहाँ हमारी जो पूजा है वो पूरी होती है। दोनों हाथों से आरती ले लीजिए, पूरे घर में ये आरती और धूप ज़रूर दिखाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।